जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और ये पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई मनुष्य सावन मास में पड़ने वाली सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उसे अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सावन शिवरात्रि को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई मनुष्य पहली बार शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो उसे फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि होती है उस व्रत से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि से इस व्रत को प्रारंभ नहीं कर पाया है तो इस सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है इससे इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। ये अत्यंत ही शुभ होता है। जो शिवरात्रि का व्रत होता है ये प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रकार साल में हमें 12 जो है मासिक शिवरात्रि की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत स्त्री हो या पुरुष, कुंवारी लड़की हो या लड़का, हर कोई इस व्रत को कर सकता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत में अगर सच्चे मन से इस व्रत को किया जाए और पूजन किया जाए तो हर समस्या का समाधान इस व्रत के माध्यम से हो जाता है। अगर कुंवारी लड़के या लड़की इस व्रत को करते हैं तो उनकी विद्या प्राप्ति में आ रही समस्या दूर होती है, उनके स्वास्थ्य की कोई अगर समस्या होती है तो दूर होती है, उनके कोई अगर रोग से ग्रसित होते हैं तो उससे उन्हें मुक्ति मिलती है, अगर रोजगार और उनके कैरियर में कोई समस्या आ रही है तो वो दूर होती है, अगर विवाह में कोई विघ्न बाधा आ रही है तो वो जो समस्या होती है वो सब दूर होती है, या अन्य किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो इस व्रत के माध्यम से उसका समाधान होता है, उसका निराकरण होता है। इसी प्रकार अगर विवाहित स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं तो उनको वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या चलती है तो वो दूर होती है, संतान प्राप्ति से संबंधित कोई अगर समस्या होती है तो वो दूर होती है, धन प्राप्ति से संबंधित कोई समस्या होती है वो दूर होती है, अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उसका निराकरण होता है, या अन्य भी कोई अगर स्वास्थ्य की समस्या होती है तो वो दूर होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है वो इस व्रत के माध्यम से उसका समाधान निकलता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत को सर्व मनोकामना पूर्ति वाला व्रत कहा जाता है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से हर प्रकार की जो समस्या होती है वो दूर होती है इस व्रत के प्रभाव से। आइए जानते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, अर्थात जो शिवरात्रि होती है इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत में व्रत के दिन के एक दिन पहले अर्थात त्रयोदशी तिथि को संध्या काल के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और त्रयोदशी तिथि को सभी प्रकार के तामसिक चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। और व्रत के दिन अर्थात चतुर्दशी तिथि को सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह जो व्रत होता है वो 24 घंटे का व्रत होता है, अर्थात व्रत के दिन के सूर्योदय से लेके व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक इसमें व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अन्न खाना बिल्कुल भी वर्जित होना जाता है। आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। आप जो व्रत में नमक खाया जाता है अर्थात जिसे हम सीधा नमक कहते हैं उसका नमक का सेवन आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सेवन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। और संध्या काल में पुनः स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में या फिर अपने आसपास का जो शिव जी का मंदिर है उसमें जाके विधि विधान के संग इस व्रत को पूजन को संपन्न किया जाता है। और अगले दिन व्रत के अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके पूजा पाठ संपन्न करने के पश्चात कुछ दान की सामग्री ब्राह्मण को दान करके अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में 4 प्रहर की जो पूजा होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जो प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो उस दिन के प्रथम प्रहर की पूजा मानी जाती है और जो व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक की जो पूजा होती है वो चौथे प्रहर की पूजा होती है। तो 4 प्रहर की जो पूजा होती है उसका तो महत्व होता है, साथ ही साथ इसमें निशीथ काल की जो पूजा होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि को निशीथ काल में ही भगवान शिव जो हैं वो इस धरती पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो इसीलिए निशीथ काल की जो पूजा होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। 2024 सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त दिन शुक्रवार की दोपहर में 3:26 से हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 3 अगस्त दिन शनिवार की दोपहर में 3:50 पे हो रहा है और वहाँ से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जिस प्रकार प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि का संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में व्याप्त होना अति आवश्यक होता है, तभी यह व्रत रखा जाता है। उसी प्रकार शिवरात्रि के व्रत में निशीथ काल में चतुर्दशी तिथि का व्याप्त होना अति आवश्यक होता है। भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, लेकिन निषेध काल में चतुर्दशी तिथि अवश्य व्याप्त होनी चाहिए, अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत रखा जाता है। तो 2 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर से ही 3:26 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और निश्चित काल में भी हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 अगस्त दिन शुक्रवार को यह रखा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन 2 अगस्त के दिन जो 4 प्रहर की पूजा है उसका समय क्या क्या है।
तो रात्रि की जो प्रथम प्रहर की पूजा है उसका जो समय है वो शाम में 6:43 से लेकर रात्रि में 9:23 तक है। और रात्रि की द्वितीय प्रहर की जो पूजा का समय है वो रात्रि में 9:23 से लेकर रात्रि में 12:04 तक है। और रात्रि की तीसरे प्रहर की जो पूजा का समय है वो रात्रि में 12:04 से लेकर रात्रि में 2:45 तक है। और रात्रि की चतुर्थ अर्थात चौथे प्रहर की जो पूजा का समय है वो रात्रि में 2:45 से लेके 3 अगस्त की सुबह में 5:26 तक है। तो इस प्रकार यह है 4 प्रहर की पूजा का समय। अब आइए जानते हैं कि निश्चित काल की पूजा का समय क्या है। निश्चित काल की पूजा का समय रात्रि में 11:43 से लेकर रात्रि में 12:26 तक है। सावन शिवरात्रि के जो पारण का समय है वो 3 अगस्त दिन शनिवार की सुबह में 5:26 से लेकर दोपहर में 3:23 तक है। 2 अगस्त दिन शुक्रवार का ये जो सावन शिवरात्रि का व्रत है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। इतने अच्छे योग में हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, जो भी हम धार्मिक कार्य करेंगे, जितने भी अच्छे कार्य हम करेंगे वो सभी अवश्य ही सफल होंगे, अवश्य ही वो सिद्ध होंगे। तो जिस भी मनोकामना से इस व्रत को हम करेंगे वो अवश्य, जो हमारी मनोकामना है अवश्य ही हमारी वो सफल होगी। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग को प्रारंभ होने का जो समय है वो सुबह में 10:59 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें ये सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। तो 2 अगस्त दिन शुक्रवार का जो व्रत है वो आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन शिववास जो है वो दोपहर में 3:26 तक भोजन में है, उसके पश्चात शमशान में है। तो मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है, शिवरात्रि का जो व्रत होता है, इसमें जो 4 प्रहर की पूजा होती है वो 4 प्रहर की पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। चारों प्रहर की पूजा में हम जल से या फिर गंगा जल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक तो हम करते ही हैं, लेकिन जो 4 प्रहर की पूजा होती है उन चारों प्रहर की पूजा में अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। जैसे प्रथम प्रहर की जो पूजा होती है उसमें दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। दूसरे प्रहर की जो पूजा होती है उसमें दही से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। चौथे प्रहर की जो पूजा होती है उसमें घी से अभिषेक करने का उसका अलग महत्व होता है। और जो चौथे प्रहर की पूजा होती है उसमें शहद से अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन अपने घर के मंदिर में हमें पूरी रात्रि जो है वो दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन शिव जी के मंदिर में, अर्थात आपके जो अगल बगल का जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में बेल के पेड़ के नीचे और आंवले के पेड़ के नीचे अवश्य ही दीपदान हमें करना चाहिए। तो दीपदान के अलावा इस दिन शिवलिंग के ऊपर 108 की संख्या में कोई भी चीज़ अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान शिव के ऊपर जो हम अनाज अर्पित करते हैं, अनाज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप अवश्य देखिएगा। तो जो उनके ऊपर हम अनाज अर्पित करते हैं तो वो अगर हम 108 की संख्या में अर्पित करते हैं, जैसे गेहूं के दाने, जौ के दाने, चने की दाल है, हरी मूंग है, उड़द है, काला तिल है, अक्षत है, इन चीज़ों का अगर हम महादेव के ऊपर 108 की संख्या में अर्पित करते हैं तो हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हम जो पत्र अर्पित करते हैं, जैसे बेलपत्र है, समी पत्र है, दुर्वा है, मदार का फूल है, धतूरे का फूल है या अन्य कोई भी जो पुष्प है, अगर 108 की संख्या में हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो उसका विशेष पुण्य हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन 108 की संख्या में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से उसका अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हमें होती है। तो सावन शिवरात्रि का जो व्रत होता है वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही शुभ दिन माना जाता है। तो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर भगवान शिव के लिए, माता पार्वती की शरणागति के लिए, उनकी भक्ति की प्राप्ति के लिए इस दिन बहुत ही विधि विधान के संग पूजन अपना संपन्न कीजिएगा और इस व्रत को संपन्न कीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत ही दयालु हैं, अत्यंत ही कृपालु हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।